थोड़ी सी हमें देरी हो गई है लौटने में। आज की बहस का मुद्दा है कि विवेक के हत्याकांड पर आखिर सियासत क्यों, विवेक तिवारी हत्या पर क्यों कर रही है सियासत ये राजनीतिक पार्टियां। दरअसल एप्पल के मैनेजर विवेक तिवारी की हत्या के अगले दिन ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता विवेक तिवारी के घर पहुंच गए थे। ये तस्वीरें इस समय हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। विवेक की जो पत्नी है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंची है। उप मुख्यमंत्री खुद अपनी गाड़ी में बिठाकर उनको मुख्यमंत्री के पास लेकर पहुंचे हैं और परिवार लगातार ये मांग कर रहा है कि सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इंडिया न्यूज पर इस समय दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिया है परिवार को कि पूरी मदद की जाएगी और परिवार कभी भी उनसे मिल सकता है। जो एक आपने कुछ मांगे रखी थी सरकार की तरफ से, वो हो गई? अब आप पूरी तरीके से संतुष्ट हम कह सकते हैं? जी, मैंने जो भी पक्ष रखा, चाहे वो निष्पक्ष जांच का था, चाहे मेरे आवास की समस्या का था, मेरी नौकरी की बात थी कि मैं कैसे अपने बच्चों को पालूंगी, उनकी शिक्षा का था, उन सारी बातों पे उन्होंने हर चीज को मतलब समझा और हर चीज में उन्होंने मुझे मदद करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद आप संतुष्ट हो? अब आपको लगता है कि आपके परिवार को कुछ फौरी तौर पर कुछ राहत मिली सरकार की तरफ से भी, मुख्यमंत्री जी की तरफ से खासकर? हाँ जी, मैं इसीलिए बार बार मिलना चाहती थी सर से। मैं पहले भी जैसा मैंने कहा था कि मुझे अपनी राज्य सरकार के ऊपर भरोसा है, वो भरोसा मेरा आज और बढ़ गया कि वो जो नहीं होना चाहिए था कैसे हो गया, कैसे जो भी था, मैं आज जिस परिस्थितियों में फंस गई हूँ, मेरी स्टैंड लेने की क्षमता ही खत्म हो गई है। मुझे आज फिर से ऐसा मुझे ये प्रोत्साहन मिला हमारे सीएम जी से मिलने के बाद कि हाँ, मैं शायद जो जिम्मेदारियां मेरे पति मेरे ऊपर छोड़ के चले गए हैं शायद मैं उसे पूरा कर लूंगी। इसके लिए मैं इनकी बहुत आभारी हूँ। तो आपने विवेक की पत्नी को सुना, बहुत ही दुखी वो नजर आ रही हैं और जाहिर सी बात है अगर किसी निर्दोष को इस तरह से पुलिस अचानक मार दे तो परिवार आखिर करे तो करे क्या। इस सिस्टम से त्रस्त हो चुका है आम आदमी इस देश का। कोई भी पुलिस वाला किसी की भी गाड़ी रोकता है, गाड़ी नहीं रोकता है तो वो अंधाधुंध फायरिंग कर देता है, चाहे फिर उसमें उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुलाकात की है परिवार से और आश्वासन दिया है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। और बहस की हम शुरुआत करें उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का क्या कहना है वो सुन लेते हैं। तो मुख्यमंत्री हैं वही बने रहे तभी तो हम लौटेंगे। सर आपका बोलना है योगी जी अच्छे हैं, योगी जी मैं ये कह रहा हूँ वो ऐसे ही फले फूल हैं तभी तो हम लौटेंगे अच्छे बहुमत से, वरना कैसे लौटेंगे। कह रहा हूँ कि कैसे लौटेंगे हम 350 विधायक के साथ। 350 विधायक के लौटने के लिए मैं समझता हूँ आपके मुंह में घी शक्कर। शर्म आ रही है इस बयान को सुनकर। सत्ता में लौटने के लिए उन्होंने ये कहा कि इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ फलते फूलते रहे। एक तरीके से जिस तरह से पुलिस ने निर्दोष विवेक की हत्या कर दी है उस ओर इशारा था और उन्होंने इशारों में कहा कि योगी सरकार इसी तरह से फलती फूलती रहे तभी पूर्ण बहुमत के साथ हम वापस आएंगे, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो। इसी तरीके का आपको जो रवैया है वो देखने को मिलता है। और परिवार के साथ पूरी तरीके से शुरू से पूरी सरकार का सहयोग रहा है। और मैं कल मिला था और इच्छा रखी थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी परिवार के साथ में मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, छोटा सा घर है, हम लोग को खुद चल के मिलेंगे। तो आज पूरा परिवार यहां पर आया था और काफी देर तक मुख्यमंत्री जी के साथ सब लोग रहे हैं और उन्होंने बात करी है। सरकार पूरी तरीके से बच्चों के भविष्य के प्रति, परिवार के प्रति पूरी जिम्मेदारी के साथ में चिंतनशील है।